हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड। आज का प्रॉवर्ब है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, यानी अंत भला तो सब भला। लिखता है फॉर्च्यून इज़ फिकल। फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य और फिकल का मतलब होता है चंचल। तो भाग्य जो है वो चंचल होता है। इट डज़ नॉट फेवर एवरीबडी ऑल द टाइम, यानी कि ये जो भाग्य है वो हर किसी का साथ हमेशा नहीं देता है। द करियर ऑफ एवरी स्टूडेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली गुड। तो हर एक स्टूडेंट, हर एक छात्र का जो करियर होता है हर जगह पर हमेशा अच्छा ही नहीं होता है। ही हैज़ टू मीट विथ फेलियर ओकेजनली। तो उसे कभी कभी फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। बट ही हैज़ येट टू गो ऑन। फिर भी उसे आगे बढ़ते रहना पड़ता है। सक्सेस डज नॉट कम सडनली और विदाउट सेटबैक्स। कामयाबी अचानक ही नहीं मिलती है या फिर बिना असफलता के कामयाबी नहीं मिलती है। हाउएवर इट इज़ द एंड ऑफ दैट मैटर। तो जबकि ये इस तरह के मैटर का एंड होता है। सपोज यू गेट थर्ड डिवीज़न एट द मैट्रिकुलेशन स्टेज एंड इम्प्रूव योर सेल्फ लेटर ऑन, इट इज़ नो स्लर। मान लीजिए कि आप मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ामिनेशन में आपको थर्ड डिवीज़न आप गेन करते हो और उसके बाद में आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो ये किसी तरह का कोई कलंक नहीं हो गया कि आपने थर्ड डिवीज़न उस टाइम लाया था, बाद में आपने इम्प्रूव अपने आप को किया तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। किसी तरह का ये कोई कलंक नहीं होता है। If you top at the MA examination, your poorer performance in the past will not matter much. तो आगे लिखा है कि अगर आप MA के एग्ज़ामिनेशन में फ़र्स्ट कर जाते हो, फर्स्ट आपको रैंक मिल जाता है, तो आपने पास्ट में जो पुअर ख़राब आपने परफॉर्मेंस किया था उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। Similarly, your brilliant school career will not do if you do not do well at a later stage. तो इसी तरह से लिखा है कि अगर आप स्कूल टाइम में काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और आगे जा कर के आगे आपने कुछ अच्छा गेन नहीं किया तो आपकी लाइफ वहाँ पर ठीक तरह से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। Likewise, an athlete with a flying start but poor finish can never विन द रेस। उसी तरह से लिखा है कि कोई एथलीट है जिसने खेलना स्टार्ट किया, उस टाइम बहुत ही अच्छे से स्टार्ट किया, लेकिन जब फिनिश करने का टाइम आया तो उस टाइम वो ख़राब परफॉर्मेंस उसका रेस में हुआ। तो वहाँ पर क्या हो गया, उसका जो इनिशियल आपका स्टेज था उसका फाइनल स्टेज को कोई याद नहीं रखता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए अगर शुरुआत आपकी किसी भी तरह से बुरी भी हो जाए तो उसको फिनिश लाइन तक पहुंचाने तक आपको मेहनत करनी है, ताकि आप पास्ट में कितना भी ख़राब परफॉर्मेंस किए हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है अगर आप एक बार सक्सीड कर जाते हैं। इंडीड ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो वास्तव में जो लिखा है, वास्तव में ये जो अंत भला तो सब भला होता ही है। एक बार फिर से रीड करते हैं। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। फॉर्च्यून इज़ फिकल, इट डज नॉट फेवर एवरीबडी ऑल द टाइम। द करियर ऑफ एवरी स्टूडेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली good. He has to meet with failure occasionally, but he has yet to go on. Success does not come suddenly or without setbacks. However, it is the end that matters. Suppose you get third division at the matriculation stage and improve yourself later on. It is no slur if you top at the MA examination. Your poor performance in the past will not matter much. Similarly, your brilliant school career will not do if you do not do well at the later stage. Likewise, an athlete with a flying start but poor finish can never win the race. Indeed, all is well that ends well. तो ये थी आज का हमारा जो प्रॉवर्ब था, प्रॉवर्ब का एक्सपेंशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। थैंक यू so much and please do like, share and subscribe this channel. Bye bye.